जब तुम छोटे बच्चे थे तब तुम मानते थे मैं बच्चा हूं, शरीर बच्चा था। तुम तो बच्चे कभी भी नहीं थे, तुम तो सनातन पुरुष हो। छोटे बच्चे भी सनातन चैतन्य है, वह उतनी ही प्राचीन है जितने बुद्ध और कृष्ण। वह तभी से है। ये जो सृष्टि है जब से पैदा हुई है, शुरुआत सृष्टि की, तुम भी उतने ही हो। तुम भी बार बार पैदा हुए हो और बार बार मरे हो। तुम्हारी उम्र भी उतनी है जितनी सृष्टि की है। बड़े प्राचीन हो तुम। हां, तुम्हें याद नहीं है। तुम जवान होते हो, बूढ़े होते हो, मर जाते हो, फिर दूसरा जन्म। लेकिन तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता है सिर्फ शरीर का। तुम मानते हो कि मैं बूढ़ा हूं, लेकिन बूढ़े तुम नहीं हो रहे हो, बूढ़े हो रहा है शरीर। यह तो ऐसा है कि आपने नया कपड़ा पहना है, लेकिन तुमको पता नहीं कि यह कपड़ा है, मतलब शरीर। तुम नए नहीं, तुम पुराने हो, बस शरीर बदला है। यह तो ऐसा हुआ जैसा कोई यात्री ट्रेन में बैठा है, यात्रा कर रहा है, तुम बैठे हो ट्रेन में। अब आ गया औरंगाबाद स्टेशन, वहां पे गाड़ी खड़ी है, तो अंदर बैठे वाला आदमी समझा है कि मैं औरंगाबाद हूं। फिर गाड़ी निकली है, पहुंची है पूना। बैठे वाला आदमी समझा कि मैं पूना हूं। ऐसा ही रेल एक शरीर है तुम्हारा। कभी बीमार होता है, कभी स्वस्थ होता है, कभी रुग्ण होता है, कभी जन्म, कभी मृत्यु। अलग अलग स्टेशन है। पैदा हुए छोटे बच्चे हैं, बाद में जवान हो जाओगे, बाद में बूढ़ा हो जाओगे, बाद में फिर मरोगे, फिर जन्म। ऐसे ही स्टेशन है बीच के अंदर। लेकिन तुम समझते हो वहां मैं हूं। तुम्हारा नाम जो भी है XYZ, तुम समझते हो ये मैं हूं, फलाना। कौन दिया है इसको नाम? तुम्हारे माँ बाप ने नाम दिया है तुमको कि तुम फलाना फलाना हो। तुम्हारे शरीर का नाम है, लेकिन तुम कहते हो ये मेरा नाम है। प्रमाद गहरा है और छोटी छोटी बातों में छुपा है। भूख लगती है, तुम कहते हो मुझे भूख लगी, लेकिन ज्ञानी कहेगा मुझे भूख नहीं लगी, शरीर को भूख लगी है। तुम्हें क्या भूख लगेगी? तुम्हें कैसे भूख लगेगी? ये शरीर की जरूरत है। शरीर के लिए रोज नया पदार्थ चाहिए, ताकि शरीर अपना काम सक्रिय रख सके, शक्तिवान रख सके। भूख शरीर को लगती है, तुम्हें नहीं, ध्यान रखना। प्यास तुम्हें नहीं लगती, शरीर को लगती है। और जब तुम भोजन करते हो तब तुम्हारा शरीर आत्मा में थोड़ी जाता है। जो खाना खाते हो आत्मा को थोड़ी मिलता है, वह शरीर को मिलता है, उससे ऊर्जा मिलती है। जब तुम पानी पीते हो तब तुम्हारी आत्मा थोड़ी पानी पीती है, तुम्हारा शरीर पीता है पानी। शरीर से ही गुजरता है ना, और शरीर से ही निकलता है। अब सिर में दर्द हुआ, तुम मानते हो कि मुझे दर्द हो रहा है। दर्द किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है या तुम्हें? दो चीज अलग है। मैं एक आदमी का जीवन पढ़ रहा था। एक छोटी सी कहानी है। वेस्टर्न एक कवि है, वाइफ के साथ जा रहा था, ट्रैवलिंग कर रहा था, गाड़ी खुद चला रहा था। गाड़ी बहुत तेज थी, एक्सीडेंट हो गया, हाथ अटक गया स्टीयरिंग में। कैसे वैसे करके हाथ निकाला बाहर पत्नी ने उसका। अब गाड़ी इतनी स्पीड में, हाथ अटका था, पिचक गया है, दर्द बहुत हो रहा है।
गाड़ी बंद पड़ी है, सुनसान रास्ता जंगल में, हॉस्पिटल भी बहुत लंबा दूर है। फोन किया, एम्बुलेंस मंगाई है, एम्बुलेंस आने को भी बहुत वक्त, हाथ दर्द से फटा जा रहा है, क्या करे अब। पीड़ा असहन होने लगी, रोने लगा, आंख से पानी आने लगा। पत्नी ने कहा क्या हुआ? कहा दर्द हो रहा है। पत्नी कहती है मैं किताब पढ़ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, ज़ैन फकीर के ऊपर वो किताब है, ध्यान के ऊपर किताब है। उसने कहा कि इसमें बुद्ध का एक अद्भुत सूत्र है, करके देख लो, हर्ज क्या है। भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को उस सूत्र में कहता है कि जब भी तुम्हें पीड़ा हो, दर्द हो, चोट लगे, तो ऐसा मत मान लेना कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। उसी मान्यता से उपद्रव होता है, वही गलती होती है, वही भूल चूक। जब भी कभी तुम्हें दर्द हो, चोट लगे, तो तुम आंख बंद कर लेना। समझो हाथ में चोट लगी है, या सिर में दर्द है, या कमर में दर्द है, तो सारी चेतना वहां इकट्ठी करना है। अब चेतना मतलब ध्यान इकट्ठी करना है। अब सिर में दर्द हो रहा है, तो सारा ध्यान सिर की ओर लगा देना है तुम्हें, बस उतना ही काम करना है। जैसी सारी चेतना वहां पे इकट्ठा हो गई, मतलब फोकस हो गया, ध्यान वहां पर केंद्रित। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन करना। और जब भी तुम वहां पे सारी चेतना इकट्ठी होगी, तब तुम कहना दर्द दर्द दर्द, 3 बार कहना है। भले वो दर्द तुम्हारे सर में हो, कमर में हो, हाथ में हो या पैर में हो, वहां चेतना, वहां ध्यान ले जाना है और वहां कहना दर्द 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 3 बार। आवाज नहीं निकालनी है, भीतर कहना है, पर बड़े सजगता से कहना है, दर्द को देखते हुए कहना है। यह मत कहो कि मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा कहो तो वहां पे गलत हो गया पूरा। वही तो सम्मोहन है जिसमें आदमी उलझ जाता है, उलझ गया है, जाता है क्या, उलझ गया है। तुम सिर्फ कहना दर्द दर्द दर्द, ये रहा दर्द, ये रहा दर्द, ये रहा, 3 बार शब्द है। दर्द कहना आसान है। तो बुद्ध ने कहा है कि ऐसा कहते ही वह दर्द विलीन हो जाएगा। उस स्त्री ने कहा है अपने पति को कि इस किताब में ऐसा लिखा है। अभी इस आदमी का हाथ में बहुत पीड़ा है और उसकी पत्नी उसको सलाह दे रही है, अगर तुम भी होते तो तुम ना लेते सलाह उसकी। उस व्यक्ति ने कहा फेंक दो ये किताब बाहर, मैं यहां पे मरे जा रहा हूं और तुम और कुछ कहती हो। तुम्हें ज्ञान की पीड़ा है, ये सब बकवास करती हो। इधर मेरा हाथ भयंकर पीड़ा दे रहा और तुम अलग कुछ बातें करती रहती हो, बंद करो बकवास तुम्हारी। अब पत्नी चुप बैठी, लेकिन उपाय भी न था कुछ। एम्बुलेंस को आने को 2 घंटा था बाकी, ना पेन किलर है कार में, क्या करे। तो उसने सोचा बाद में हर्ज क्या है, देखते कोशिश करके। पत्नी तो साथ में है ही, उपाय तो कोई है भी नहीं था। क्या करे फिर, मजबूरी थी, असहाय था, लेट गया फिर कार के अंदर ही। कहा पत्नी से मैं करके देखता हूं, अब क्या करे। अभी दर्द तो बहुत हो रहा था ज्यादा, तो लेट आए कार में।
सारी चेतना को अपने आप दौड़ी जा रही थी। कैसा है, जब कहां पे तुम्हें मार लगता है ना, तुम्हारी उंगली कट गई तो सारा ध्यान वहां उंगली पर जाता है। अगर खून निकलता हो, व्हाटएवर, जो भी, पैर पे मार लग गया तो सारी चेतना तुरंत वहां पहुंच जाएगी। ऑटोमेटिक हो जाता है, वो कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर मैं कहूं आपको ध्यान करो और चेतना पूरे हाथ पर ले जाओ, उंगली के पास, तो थोड़ी अड़चन महसूस होगी। लेकिन जब हाथ कट गया तो कहने की जरूरत नहीं, चेतना अपने आप, ध्यान अपने आप वहीं जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। चेतना अपने आप उस तरफ दौड़ने लगती है। और बुद्ध ने कहा है कि सब चेतना इकट्ठा कर लेना वहां पे जहां पे दर्द है। जैसे सारा शरीर भूल जाओ, बस उतना ही याद रखो दर्द कहां है, वहां पे ध्यान। पूरे बॉडी को भूल जाना है, हाथ पैर सब। जहां पे सर में दर्द है वहां पे ले जाओ पूरा ध्यान, कमर में दर्द है वहां पे ले जाओ पूरा ध्यान, बाकी शरीर सब छोड़ देना। धीरे धीरे दर्द के करीब आ जाएगी चेतना तुम्हारी, ध्यान दर्द के करीब आ जाएगा। दर्द ऐसा हो गया कि जैसे छुरी की धार तेज हो गया, जैसे जैसे करीब जाओगे ना वैसे वैसे भयंकर पेन होगा, त्वरा और भी पकड़ेगी, तेजी आएगी, लपट की तरह मालूम होगा। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत हो रहा है दर्द। तब उस लास्ट मोमेंट पे कहना दर्द दर्द दर्द। और उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, चकित हुआ, उसे भरोसा ना आया कि क्या हुआ, व्हाट हैपन। दर्द एकदम विलीन, गायब। क्या हो गया, तादात्म्य टूट गया। सही बात कर रहा हूं, ये प्रयोग तुम करके देखना। प्यास लगे तो ध्यान रखना, तुम्हें नहीं लगी है, शरीर को लगी है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे, जब भी कोई तुम्हें चीज ज्यादा सताने लगे तो 3 बार ध्यान करके 3 बार कहना प्यास प्यास प्यास, और तुम पाओगे प्यास अलग हो गई, विदा होगी। और जैसी प्यास अलग हो जाती है उसकी पकड़ छूट जाती है। तब तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे प्यास किसी और को लगी, भूख किसी और को लगी, बूढ़ा कोई और हुआ और रोग किसी दूसरे को हुआ, मैं अलग हूं। यह अलग हो जाने की कला अप्रमाद है। और जो जीवन के रोज छोटे छोटे कामों में अलग हो जाता है, बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर अंधेरे की, बूंद बूंद चोट चट्टान पर अज्ञान की, बूंद बूंद चोट चट्टान पर तादात्म्य की। और जो रोज रोज प्यास लगी तब भी उसने ध्यान से अपने को अलग किया, पानी दिया, तृप्ति हुई तो भी अपने को अलग रखा। कहा कि शरीर को प्यास थी, शरीर की प्यास थी, शरीर की तृप्ति हुई, शरीर को भूख थी, शरीर की भूख मिटी, शरीर को रोग था, शरीर का रोग गया। और हर घड़ी अपने को अलग रखा, अलग रखा, अलग रखा, अपने को बचाया और दूर रखा, अपने को संभाला, होश को खोने न दिया, शरीर के साथ जुड़ने न दिया। तो अंतिम घटना जो घटेगी वह है जब मौत आएगी, तब यह जीवन भर का अनुभव तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी वही पूंजी है ना जीवन भर की। तब तुम मौत को देख पाओगे कि मौत आ रही है, ये आई, ये आई, ये आई। मौत आती है शरीर को, मुझे नहीं। लेकिन इस आज से साधोगे तो ही मौत में सद पाएगा। आज से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब प्यास लगी तब निकले कुआं खोदने, नहीं हो पाएगा ऐसा। ऐसा मत सोचना कि मरते वक्त करेंगे हम, नहीं। जब सिरदर्द में ना होगा तब मौत को कैसे सदेगा।
भूख में कोई मरता नहीं। ये आजकल तुम उपवास करते हो ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन का, ज्यादातर जैन लोग बहुत उपवास करते हैं, कोई गर्म पानी पी के करता है। तो यहां पे एक बात कह दूं मैं आपको, अगर एक आदमी 3 महीने तक खाना नहीं खाया तो उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 3 महीने के बाद लास्ट है 90 डेज, तब अंतिम दिन। जब 1 दिन की भूख में न सदा और तुम खो गए और एक हो गए शरीर के साथ, तो तुम मृत्यु में कैसे सदेगा? मृत्यु में तो चेतना शरीर से पूरी तरह अलग होती है। क्या होता है मृत्यु में? तुम जिसे आत्मा कहते हैं मैं उसे चेतना कहता हूं, शरीर से पूरा अलग हो जाएगी। कहां से? 7 चक्र है, उन्हीं में से एक। और ज्यादातर लोग काम वासना, सेक्स के अंदर से चेतना तुम्हारी बाहर निकलती है, वहां थोड़ा फूट जाता है कुछ। अगर व्यक्ति ज्ञानी हो, सन्यासी हो, तो उसकी चेतना सहस्रार से निकलती है, खोपड़ी फूट जाती है वहां से। साधारण मनुष्य हो तो तुम्हारा ध्यान शरीर पर रहेगा, क्योंकि जिंदगी भर तुम्हारा उसी का अभ्यास है, उसी का सम्मोहन किया है। तुम भूल गए कि तुम कौन हो। तुम जानते नहीं मरते वक्त तुम नहीं मर रहे हो, लेकिन तुम समझते हो कि मैं मर रहा हूं। तो यहां पे बात कह दूं मैं आपको, कोई कभी मरा नहीं है, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। इस संसार में जो है वह सदा है, सदा रहेगा। रूपांतरण है, बस कपड़े बदलते हैं। आज ये शरीर है, कल दूसरा शरीर। घर बदलते रहते हैं, देह बदलती रहती है, वस्त्र बदलते हैं, मृत्यु होती नहीं। मृत्यु असंभव है, कोई मरेगा कैसे? बस तुम्हें याद नहीं रहता। जो है वह नहीं कैसे हो जाएगा, जो है वहां रहेगा, रहेगा सदा सदा रहेगा। लेकिन फिर ही लोग रोज मरते हैं, फिर भी लोग रोज मरते हैं, रोज तड़पते हैं। बुद्ध कहते हैं अप्रमादी नहीं मरते। तो यहां पे एक बात समझना, तुम ये मत समझना कि अप्रमादी की कभी मौत नहीं होती, उनको मरघट नहीं ले जाना पड़ेगा, नहीं ले जाना पड़ेगा। बुद्ध को भी ले जाना पड़ा ना, महावीर को भी ले जाना पड़ा, ऐसा नहीं कि गायब हो गए। नहीं, मरते तो सभी है, लेकिन ज्ञानी लोग जानते हैं कि वे अलग है, शरीर अलग, मैं अलग। तुम्हारे लिए वे मरते हैं, लेकिन स्वयं के लिए वे मरते नहीं, क्योंकि मृत्यु की घड़ी में वे अपने भीतर एक दिया जला के रखते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्माय जागृति संयमी। अंधेरी रात में, नींद में ही नहीं, मृत्यु की घनघोर अमावस्या में भी तस्माया जागृति संयमी। फिर भी संयमी जागा रहता है, देखता रहता है, सजग रहता है। अप्रमादी नहीं मरता, अप्रमादी नहीं मरता, और प्रमादी तो मरे हुए ही है। उन लोगों को जिंदा कहना ठीक नहीं, प्रमादी को क्या जिंदा कहना, सोए हुए आदमी को क्या जिंदा कहना। धन्यवाद।